हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 19 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश 9 कूलम मीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम और 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गौसीय पृष्ठ। 9 सेंटीमीटर किनारे वाले, यहाँ पर ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि घनीय गौसीय पृष्ठ है, उसके अंदर आवेश है, तो आवेश एक बंद तल के अंदर है। यहाँ पर घन की भुजा का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, और गॉस के प्रमेय से हम लोग पाते हैं हाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भुजा, घन की भुजा का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पर आवेश से मतलब है और एप्सिलॉन 0 का मान याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? तो नेट फ्लक्स हाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर Q का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रो कहते हैं 10 के पावर माइनस 6 को बाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12। ठीक है, तो 2/8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 ऊपर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। 12 घटाओ 6 इक्वल टू 6, 10 के पावर 6। तो 2/8.85 गुना 10 के पावर 6। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ऊपर में 20 कर देते हैं, नीचे 88.5। ठीक है, अब भी भार नहीं लगेगा तो एगो 0 हम 10 के पावर 6 में से ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 20 गुना 10 के पावर 5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं 200/88.5 हो गया है। इसको हम हल करें अगर, तो 200 पर एगो 0 और ले रहे हैं, 2000 हो गया बटा 885 गुना 10 के पावर 5। ठीक है, तो 5 से पहले कटाते हैं, 17 × 5 = 85, 5 × 7 = 35, 177 बार में 5 × 20 00। ठीक है, 400/177 गुना 10 के पावर 5। ठीक है, तो 400 में 177 से भाग दे देना है और गुना 10 के पावर 5 लिख देना है। जितना आएगा, ठीक है, जितना आएगा उतना n/m² C इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? नेट विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1.20, उसको देखते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर। ठीक है, गोला का त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और गोला के अंदर आवेश कितना है वो अभी तक तो नहीं दिया हुआ है, आगे देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय गौसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना है, हाई दिया हुआ है, और यह विद्युत फ्लक्स माइनस में दिया हुआ है। तो माइनस में देने का मतलब ये है कि आवेश ऋणात्मक है। ठीक है, कह रहा है कि यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय में आप लोग देखते हैं फाई इक्वल टू कितना होता है? Q बाई एप्सिलॉन 0। ये सॉल्यूशन है पहले प्रश्न का, मैंने क्वेश्चन नंबर 19 का, और यहाँ पर सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं भी त्रिज्या नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः हाई बराबर कितना हो जाएगा? जितना यहाँ था उतना ही रहेगा, -1 × 10⁻³
3 n m स्क्वायर c इनवर्स 1। ठीक है, तो इतना ही विद्युत फ्लक्स रह जाएगा। बी नंबर में पूछ रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या है। बिंदु आवेश का मान क्या है, तो फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो ना, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो फाई का मान दिया हुआ है -1 गुना 10 के पावर 3 और एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुना 10 के पावर -12, तो हो जाएगा -8.85 गुना 10 के पावर -12 प्लस 3 -9 कूलम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -8.85 10 के पावर -9 को नैनो कहते हैं, तो नैनो कूलम इतना आवेश है। क्वेश्चन नंबर 21, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। ठीक है, मतलब कि आवेश ज्ञात नहीं है। ठीक है, यहां भी ये सॉल्यूशन है। तो यहां पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, मतलब Q इक्वल टू 0 वाट। ठीक है, Q इक्वल टू वाट और त्रिज्या कितना है, R बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। अज्ञात परिमाण का आवेश है यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर R स्मॉल r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र यहां पर दिया हुआ है E बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। त्रिज्यतः अंतर्मुखी है। बाहर की ओर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती तो आवेश धनात्मक होता, लेकिन यहाँ पर आवेश किधर है, अंदर की ओर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, अंदर की ओर है, इसलिए आवेश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है, तो यहाँ पर पूछ रहा है Q इक्वल टू वाट। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, E का मान कितना है, तो E का मान है 1.5 गुना 10 के पावर 3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9 Q बाई R स्क्वायर। R है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 गुना 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.04 और ये इसके साथ गुना में आ जाएगा 0.04 गुना 10 के पावर 3 है, तो 3 लिख दिए। ये बटा में आ जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, तो अब हल करते हैं। ये हल करने पर कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर बता दे रहा है, यह हो जाएगा 1.5 गुना, इसको 4 लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर कितना, 2 0 इसमें लग जाएगा दशमलव हटाने में, तो 10 हो जाएगा केवल, बाई 9 गुना 10 के पावर 9, तो ये हो जा रहा है 4 × 6 गुना 10 60 बटा 9 गुना 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो ये 9 × 6 = 54 9 × 6 = 54 9 × 6 = 54 केवल होता रहेगा, तो 6.67 गुना 10 के पावर -9 कूलम आवेश होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
1.22। क्वेश्चन नंबर 1.22 बोर्ड पर है। कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलम प्रति वर्ग मीटर है। गोला पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना है? सिग्मा इक्वल टू 80 माइक्रो कहते हैं 10 के पावर -6 को कूलम प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। ए नंबर में कह रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश इक्वल टू होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व गुना क्षेत्रफल, और गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है। तो सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा है 80 गुना 10 के पावर -6 इंटू 4। पाई का मान होता है 22/7 और r²। तो r दिया हुआ है यहाँ पर। त्रिज्या कितना है गोला का? 2.4 मीटर व्यास। ठीक है, व्यास है ये। तो व्यास है 2.4 मीटर, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। 2 से भाग दे दिए, 2.4/2 का स्क्वायर। तो ये हो जा रहा है 80 गुना 4 गुना 22/7 इंटू 2.4 का वर्ग करना है, बटा में 2 भी है तो इसको पहले कटा देते हैं। 1.2 का वर्ग कर रहे हैं तो 1.44 आ जाएगा। ठीक है। गुना 10 के पावर -6 है तो 10 के पावर -6 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो अब कितना हो गया यहाँ? 10 के पावर -6 है, एगो 0 यहाँ पर है, उसको हटा देते हैं। 8 चौके 32 गुना 22 गुना 1.44 बटा 7 गुना 10 के पावर -5। इस 0 से एगो यहाँ पर प्लस हुआ तो -6 + 1 = -5 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो आ रहा है 32 गुना 22 × 88 की 88 लाख 22 × 88 8 96 की 6 हासिल 9 22 और 9 31 बटा 7 गुना 10 के पावर -5। अब इसको भी गुना कर लेना है तो 31.68 गुना 32 में 8 से गुना करेंगे 256 की 6 हासिल 25। अब 32 छक्का 192 और 25 192 और 25 कितना हो जाएगा? तो 217 के साथ हासिल 21। 32 और 21 53 की 3 हासिल 5। 32 3 96 या 5 101 1015.76 1015.76 गुना 10 के पावर कितना है? -5 बटा 7 = 7 21 7 3 पर 1 7 चौक 28 3 पर 5 7 5 35 लगभग 145.11 गुना 10 के पावर -5। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने पर 1.4511 गुना 10 के पावर माइनस, अब 2.22 इसका है तो यहाँ 2 प्लस होगा, -5 +2 -3। ठीक है। तो इतना कूलम जो है कि नहीं आवेश हो गया। अब कह रहा है कि
बी नंबर में आ गया, गोले के पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स क्या है। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, यही ना। तो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू तो निकाल चुके हैं हम लोग, और क्यू है इसी को हम लिख दे रहे हैं 1.4511 गुना 10 के पावर -3 बाई एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुना 10 के पावर -12। तो -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, मतलब 1.4511 बाई 8.85 गुना 12 घटाव 9, 12 घटाव 3 इक्वल टू 9, 10 के पावर 9। ठीक है, एक जीरो यहाँ से लेकर के दशमलव को हम कर दे रहे हैं 14.5, एक अंक दाएं खिसका रहे हैं, 14.511 बटा में है 8.85 गुना 10 के पावर 9। इसको ऐसे लिखते हैं 1451.1 बटा 885 गुना 10 के पावर 9। अब भाग दे करके 1451.1 में 885 से भाग देना है, जितना आ जाएगा उसमें 10 के पावर 9 लिखेंगे गुना में, और उतना nm² C इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेना है, इतने में भाग दे देना है 885 से, और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें कह रहा है कि कोई अनंत रैखिक आवेश, अनंत रैखिक आवेश का मतलब हुआ कि एक चालक रेखीय चालक है, लंबा है, और उसके पूरे लंबाई पर आवेश वितरित है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ई का मान दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना 10 के पावर -2 हो गया मीटर, और ई दिया हुआ है 9 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। और अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r²। ठीक है, लैम्डा बाई r²। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में 2 लिख दे रहे हैं तो नीचे 4 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई r²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.4, यहाँ पर लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुना 10 के पावर 9, 2 लैम्डा दिया हुआ है 9 गुना 10 के पावर 4 बाई r²। r है 2 गुना 10 के पावर -2, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 9 162 बटा 2 का स्क्वायर 4 गुना 10 के पावर 9 और 4 13। ठीक है, 13, यहाँ -2 गुना 2 -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको हम 4 चौका 16 कटा देते हैं, 4 चौका 16 है, अब 2 में तो भाग लगेगा नहीं, तो 40, 4 5 20, 40.5 गुना 10 के पावर 17 बराबर 4.05 गुना 10 के पावर, अब एक अंक दशमलव को बाएं खिसका रहे हैं। ठीक है, तो एगो पावर यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब 18 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, लैम्डा निकालना है, आवेश का रेखीय घनत्व निकालना है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, हम लोग लैम्डा के स्थान पर इसको रख दिए हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको सुधार कर लेते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है,
तो सूत्र तो हो गया ये, तो ई के स्थान पर हमको रखना है, ई के स्थान पर रखना है कितना, 9 गुना 10 के पावर 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुना 10 के पावर 9 टू लैम्डा, लैम्डा निकालना है बाई आर स्क्वायर, तो आर है 2 गुना 10 के पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 से 9 कट गया, ठीक है। तो लैम्डा इजकल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इजकल टू ये हो गया 2 दूनी 4, इधर भेज दे रहे हैं 4 गुना 10 के पावर -4 गुना 10 के पावर 4, खत्म हो जाएगा। बच गया यहाँ 10 के पावर 9 कहाँ आएगा, नीचे, 2 भी नीचे आएगा। इसको पहले हल कर लेते हैं, 2 लैम्डा गुना 10 के पावर 9 बटा 4 गुना 10 के पावर -4। देखिए अब लैम्डा निकालना है, तो यहाँ तो 10 के पावर 4 बच गया है, ठीक है। तो 10 के पावर 4 बच गया है, ये 10 के पावर -4 जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा, 4 तो लिख दिया हम, 2 नीचे आएगा, है ना। तो 2 नीचे, 10 के पावर 9 भी नीचे, तो 2 दूनी 4, और 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर -9, ठीक है। इतना कूलम प्रति मीटर आवेश का रेखीय घनत्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि दो बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट है, एक दूसरे के समानांतर है और निकट है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है, ठीक है। इनके भीतरी फलकों पर आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है, एक प्लेट पर धन में है +17 गुना 10 के पावर -22, और एक ऊपर 17 गुना 10 के पावर -17 गुना 10 के पावर -22। अब इसमें 3 प्रश्न है, ए, बी और सी करके दिया हुआ है। पहली प्लेट ए नंबर में दिया हुआ है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी नंबर में दिया हुआ है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लेटें हैं, या ये कहें कि आवेश के समतल चादर हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के निकट हैं, एक ऊपर प्लस में आवेश है और एक ऊपर माइनस में आवेश है ना, एक ऊपर धन आवेश है और एक ऊपर ऋण आवेश है, ठीक है। लेकिन आवेश का पृष्ठीय घनत्व समान है, ठीक है, सिग्मा है, और सिग्मा का मान दिया भी हुआ है यहाँ पर, सिग्मा इक्वल टू 17 गुना 10 के पावर -22 कूलम प्रति वर्ग मीटर। एक प्लेट पर प्लस में है, एक ऊपर माइनस में है, ठीक है। तो इसके बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र यहाँ, दूसरी प्लेट का बाह्य क्षेत्र यहाँ हो गया P2, ठीक है। तो ए और बी नंबर का जवाब ये होगा कि बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, और आवेश के समतल आवेशित चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ पर हम क्वेश्चन बताए हुए हैं, उसके आगे वाला प्रश्न में यही बताए हुए हैं कि आवेश के 2 समतल चादर हैं, एक दूसरे के निकट हैं, उन पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो उसके बाहर और बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये हम बताए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो E = 0 बाह्य क्षेत्र में होता है, और सी नंबर है कि ये दोनों समतल प्लेटों के अंदर, मतलब कि ये बिंदु है P3, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग प्रूव किए थे अंदर में विद्युत क्षेत्र E = σ/ε0। तो सिग्मा दिया हुआ है 17 गुना 10 के पावर -22, ε0 का मान 8.85 गुना 10 के पावर -12,
ठीक है। तो 17/8.85 गुना 10 के पावर -10, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। तो 17 में 8.85 से क्या करना है, भाग देना है, और भाग दे करके जो आंसर होगा उसको लिख देना है। ठीक है। तो 17 में 8.85 से अगर भाग दिया जाता है तो ये आता है 1.92 गुना 10 के पावर -10 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि पहला यूनिट है उसके पहले चैप्टर का एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल समाप्त हो गया है। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम विद्युत विभव के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।